बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग psi, ठीक है, वेव फंक्शन, वी विल नीड टू अंडरस्टैंड दिस क्वांटम नंबर्स इन डिटेल. अभी जो मैंने बताया एन एल एम, इनको एक्चुअली क्वांटम नंबर्स बोलते हैं. तुमने पढ़ा भी होगा एक्चुअली पहले ही, याद है, एन एल और एम इस तरीके से. और एक और पढ़ा होगा एस, लेकिन दिख रहा है वो अपन ने यहाँ से नहीं बोला. तो स्पिन क्वांटम नंबर यहाँ से, तो वो सारे पढ़ लेते हैं. पहले अपन नाम दे देते हैं क्या क्या नाम होता है, क्योंकि उस नाम को अपन यूज़ करेंगे. जब उसने पहली बार किया होगा तब नाम थोड़ी दिए होंगे, तब उसने एन एल एम ही बोला होगा सिंपल. लेकिन बाद में इतना सबको पता पड़ गया सही है, नाम दे दिया, फिर अपन सीधे नाम के बात करेंगे. तो जो रिजल्ट आ चुका है अपन उनको यूज़ करेंगे थोड़ा सा, ठीक है. तो इस तरीके से सो अपन पढ़ लेते हैं एन एल एम, जरा क्या क्या नाम बोलते हैं इनको और इनका मतलब क्या होता है. बट मैं बता दिया कहाँ से आया ये. दीज आर फ्रॉम द सॉल्यूशंस ऑफ फॉर द psi फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. समझ में आ रहा है. तो ये क्वांटम नंबर्स इनको बोलते हैं क्योंकि इन नंबर पर ही एक पर्टिकुलर psi मिलेगा. तो वो कौन से क्वांटम नंबर है देखो. पहला तो है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. जो n होता है इसको बोलते हैं, अभी n आया था याद है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जो अपन ने सॉल्व किया था, ठीक है, psi निकालने के लिए. तो psi तभी बनता है जब n की वैल्यूज़ आएँ. तो वो जो n की वैल्यूज़ अपन यूज़ कर रहे हैं उनको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n. अच्छा, ये मैंने बताया था करस्पॉन्डिंग टू ऑलमोस्ट हाइड्रोजन मॉडल बन जाता है, ठीक है, मतलब वो ऑर्बिट नंबर देता है रिलेटिवली. सो इट डिटरमाइंस द मेन शेल ऑफ एन एटम and thus determine the main energy level of electron in an atom, K, L, M and so on. ठीक है, n is equal to 1, 2, 3 एंड ये अपने पास शेल्स हो गए. सो n जो रिजल्ट है अल्टीमेटली, अपन रिजल्ट देख रहे हैं पहले, समझ में आ रहा है. मतलब ये सब पहले सॉल्व करना चाहिए फिर समझना चाहिए, बट नहीं, क्योंकि ना psi में बोलूँगा psi फॉर 1s बोल दूंगा. अब 1s क्या है, ठीक है, ये सब रिजल्ट ऑलरेडी हैं. तो अपन इतने तुमने पढ़ भी रखा होगा मैक्सिमम लोगों ने तो क्लास 10 तक. सो अपन देख लेते हैं ना क्वांटम नंबर. तो पहला क्वांटम नंबर कौन सा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, जो अभी क्वांटम नंबर यूज़ किया था मैंने. ये अपन को क्या देता है, मेन शेल ऑफ एन एटम. क्या क्या शेल हैं, 1 शेल, 2nd शेल, 3rd शेल, इस तरीके सोचने का एक तरीका है, ठीक है. तो अपन को रिजल्ट, अपन रिजल्ट ही देख रहे हैं काइंड ऑफ, फिर वापस आएंगे क्योंकि यूज़ करेंगे इसको टर्मिनोलॉजी को, ठीक है. सो और एन जो मेन शेल है, ठीक है, यही मेन एनर्जी होगी. मतलब फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी मोस्टली एनर्जी 1 के बराबर होगी. सेकंड में जो होगी वो 2nd के आसपास होगी. थर्ड में जो होगी 3rd के आसपास होगी. अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस शेल के अंदर भी डिविजन्स होंगे एनर्जी के, बट मेन एनर्जी किसकी होगी, उस शेल के जैसी, ठीक है. सेकेंड क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर. जो एल मैंने बोला अभी, एल अपने यू निकाला था श्रोडिंगर से, ठीक है, निकाला था, मतलब बताया था कि उसको निकलता है ये श्रोडिंगर सॉल्व करते वक्त. सो उसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है. इट डिटरमाइंस द सबशेल ऑफ ए शेल इन एन एटम एंड इज डिनोटेड बाय एस, पी एन, डी एंड एफ. सो मैंने बोला था, ठीक है, एल भी निकल के आता है. तो एल का जो अल्टीमेटली मतलब निकल के आता है, ठीक है, वो मतलब ये होता है शेल के अंदर भी डिविजन्स हैं, ठीक है. n इज इक्वल टू 1 में अपन देखेंगे एक ही शेल है, एक ही सब शेल है. लेकिन 2 की अगर बात करोगे, n इज इक्वल टू 2 में जाओगे, ठीक है, एटम के, तो उसके अंदर एक तो एनर्जी लेवल हो गया 2, उस 2 के अंदर 2 डिविजन्स हैं, एक s होगा और एक p सब शेल होगा. तो 2 सब शेल होंगे. तो सारे देखेंगे किसमें कितने. मैं समझाना चाह रहा हूँ अभी कि शेल के अंदर भी डिविजन्स हैं, मतलब ऑर्बिट के अंदर भी चीज़ें हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरना है. सिर्फ ये बोल के काम चलेगा इलेक्ट्रॉन 2 सेकंड ऑर्बिट में, नहीं, सेकंड ऑर्बिट के कौन से सबशेल में, तो सबशेल भी बताना पड़ेगा. और वो सबशेल कैसे पता पड़ता है, एल. तो एल जो होता है वो अपन को सबशेल देता है. समझ में आ रहा है, ठीक है. सो एल विल गिव अस सबशेल. वो और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इसके बाद. श्रोडिंगर खत्म हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तब और पता पड़ेगा. सो एल इज इक्वल टू 0 जो होता है, मैंने बोला L0, उसको बोलते हैं एस सबशेल, ठीक है. तो ऑर्बिटल बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, बिकॉज उसके अंदर भी ऑर्बिटल्स होंगे बट वो ओरिएंटेशन बस अलग अलग होंगे. तो सबशेल ही है तो अपन एस ऑर्बिटल बोल देते हैं, ठीक है, बट वो एस सबशेल बोल रहा हूँ मैं. ये तो मैं थोड़ा सा टर्मोलॉजी प्रैक्टिस के ही बाद ही समझ में आएगी, ठीक है. सो एस सबशेल या एस ऑर्बिटल शार्प, एस स्टैंड्स फॉर शार्प, ठीक है. L इज इक्वल टू 1 जो होता है उसको P बोलेंगे, P सबशेल.
या p ऑर्बिटल्स, क्योंकि उसके सबशेल के अंदर भी डिविजन्स होने वाले हैं जिनको बोलने वाले हैं ऑर्बिटल्स, तो अपन p ऑर्बिटल्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? सो p ऑर्बिटल्स, p स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल। l इज इक्वल टू 2 जो होगा उसको नाम देते हैं d। d स्टैंड्स फॉर डिफ्यूज। जब स्ट्रक्चर देखेंगे तब समझ में आएगा डिफ्यूज क्यों बोलते हैं, डिफ्यूज, ठीक है। l इज इक्वल टू 3 f, f विल स्टैंड्स फॉर फंडामेंटल। सो l जो होता है वो अपन को सबशेल देता है। समझ में आ रहा है? तो शेल के अंदर सबशेल्स होते हैं, एटम के अंदर, समझ में आ रहा है? शेल तो होते ही हैं, उस शेल के अंदर भी डिविजन्स होते हैं जिनको सबशेल बोलते हैं। अब वो सबशेल या तो S हो सकता है, या P, या D है, या F, वो डिपेंड करता है L क्या यूज कर रहा हो। L0 मतलब S, L1 मतलब P, L2 मतलब D, L3 मतलब F। उसका नाम बता दिए क्यों ये SPDF है। तो ये सेकेंड अपना क्वांटम नंबर। अभी M देखते हैं, M भी तो होता है उसमें, तो M देखते हैं M क्या होता है। तो नेक्स्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M। सो M जो होता है उसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं। अब उसका सिग्निफिकेंस क्या निकल के आता है, उसका मतलब क्या निकल के आता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द फाइनल ऑर्बिटल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। इसका मतलब हो गया, मैंने बताया था शेल्स होते हैं, समझ सकते हैं इनका L का मतलब क्या होता है, ठीक है। और जो सपोज सेकेंड शेल की बात कर रहे हैं, शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं S और P ना, उस सब शेल के अंदर भी डिविजन्स हैं, उनको बोलते हैं ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल्स। इसलिए मैंने बोला था कि वो ऑर्बिटल्स बोलते हैं, बट समझ में आना चाहिए वो S ऑर्बिटल्स, P ऑर्बिटल्स। तो लेकिन अल्टीमेटली वो जो सबशेल के अंदर जो चीजें आएंगी M, वो अपना ऑर्बिटल है, ठीक है। सो N डिटरमाइंस द ऑर्बिट शेल नंबर, कौन सा शेल है। L डिटरमाइंस शेल के अंदर सबशेल। M डिटरमाइंस उस सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में, ठीक है। तो ऑर्बिटल अपन देखते हैं जरा और कि किसके अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं। आफ्टर कंसिडरिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, तो होता क्या है, देखो मैंने S और P की बात किया, ठीक है, S और P। तो मैंने P को ऑर्बिटल क्यों बोल दिया था, ये जो अल्टीमेट फाइनल ऑर्बिटल मैं बोल रहा हूँ M, ये एक्चुअली सिर्फ ओरिएंटेशन अलग अलग होता है। सपोज D में थोड़ा शेप भी अलग होगा, F में भी शेप अलग होगा, बट इन जनरल मतलब होता है, एक तुमने पढ़ा होगा ना, P अगर ऐसा एक P है, PX, PY, PZ, वो पढ़ने वाले हैं, तो वो ओरिएंटेशन दे दे रहा है अपन को। तो इसमें भी 3 तरीके हो गए, मतलब वो अपना अल्टीमेट ऑर्बिटल हो गया। तो कहने को मतलब इसलिए सबशेल को ऑर्बिटल से बोल देते हैं, है तो P का बस ओरिएंटेशन अलग अलग है। लेकिन अगर समझना है तो, क्योंकि पहली बार देख रहे हो, ठीक है, तो ऐसे समझो कि और अपने पास शेल्स होते हैं, 1 शेल, 2nd शेल, 3rd शेल, 4th शेल, सो ऑन। शेल के अंदर डिविजन्स होते हैं, सब शेल S और P में हो सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, D में भी हो सकता है, अब डिपेंड करेगा किस N में लिखेंगे कितने सब शेल हैं। उस सब शेल के अंदर भी डिविजन्स है, ऐसे देखना है, उस सब शेल के अंदर भी डिविजन्स हैं, और वो डिवीजन कैसे पता पड़ते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, और वो अपने फाइनल ऑर्बिटल्स हो गए। और इन जो ऑर्बिटल में होता है, वो मेन कहने का मतलब ये होता है कि ओरिएंटेशन अलग अलग होता है, दैट्स इट, देयरफॉर दे हैव डिफरेंट, दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम, ठीक है, दे हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन। बट कहने को मतलब अगर ओरिएंटेशन भी अलग है तो कुछ तो अलग है, तो उनकी थोड़ी बहुत एनर्जी अलग हो सकती है इन केसेस, ठीक है, तो वो सब देखेंगे बाद में। तो दिस इज आवर 3rd क्वांटम नंबर। बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये समझना इंपॉर्टेंट है। शेल के अंदर सबशेल्स होते हैं, सबशेल के अंदर अब अपने देख लिया ऑर्बिटल्स होते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं, ठीक है। सो अब डिपेंड ये करेगा, मैंने ये नहीं बताया किस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो वो अपन देखते हैं जरा। नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड्स अपॉन L पे डिपेंड करता है। अच्छा, दैट इज M की वैल्यू मैंने बताया भी था, -L से मैथ्स, ये तो अपन समझ रहे हैं, अभी मैथ्स तो आ चुकी है, मैंने बताया था L की वैल्यू अगर 0 होती है तो M सिर्फ 0 ही होता है, बताया था, तभी क्वेश्चन बनते हैं, उसको अपन अब मैथ देखना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर अपन देख पाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है अपन को, ओके कि क्या चल रहा है। सो N इज इक्वल टू M की वैल्यू -L से लेके +L तक के सारे इंटीजर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो सबशेल की बात करते हैं अपन, पॉसिबल एम्स देखते हैं, और नंबर ऑफ फाइनल ऑर्बिटल्स बात करते हैं, या ऑर्बिटल्स, ठीक है। सबशेल अगर L इज इक्वल टू 0 बात करोगे तो M बताओ क्या पॉसिबल, बताया था मैंने 0, और यहाँ से भी देखो 0 पॉसिबल है, सिर्फ -0 +0 0।
नंबर ऑफ कितने ऑर्बिटल होगा, एक ही एम पॉसिबल है, मतलब एक ही ऑर्बिटल होगा, मतलब एस के अंदर जो एस सबशेल है वो एक ही ऑर्बिटल से बना होता है। समझ में आ रहा है? अभी एग्जाम्पल करेंगे तब समझ में आएगा, बट अभी वो बाद में करेंगे। एल इज इक्वल टू 1, अच्छा 0 होता है एस, ठीक है। एल इज इक्वल टू 1 पी की अगर बात करेंगे तो पी में एल की वैल्यू 1 है, तो एम -1 0 एंड 1 हो सकता है। 3 केसेस हो सकते हैं एम के, तो ये एल यूज़ करके ये एम यूज़ करके एक ए बन जाएगा, याद है ए थीटा 5 बताया था मैंने, तो वो एक एनर्जी हो गया अपने पास, तो वो एक ऑर्बिटल हो गया। L0 और इसको मिला के एक दूसरा ऑर्बिटल, तो कितने ऑर्बिटल हो गए 3। L की वैल्यू 2 बात करोगे D, M की वैल्यू -2 -1 0 1 2, कितने हो जाएंगे 5 ऑर्बिटल्स। L की वैल्यू D यूज़ करोगे कितने हो जाएंगे -3 से लेके +3, कितने हो जाएंगे ये 7 ऑर्बिटल्स। तो ऐसे याद रखना है, S के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, जो S सबशेल है वो एक ही ऑर्बिटल से बना होता है, ठीक है। जो P होता है सबशेल, उस सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, उसमें 3 डिवीजन है, ऐसा सोच सकते हो, ठीक है। जो अपना D होता है उसमें 5 डिवीजन्स होते हैं, तो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 तरीके के ओरिएंटेशन बोल सकते हैं अपन, बट उसमें थोड़ा शेप भी अलग ही आएगा। फिर F की बात करेंगे तो 7 ऑर्बिटल्स होंगे। हमें F का शेप देखना ही नहीं है, वो अपन देखेंगे नहीं, अपन D तक के शेप देखेंगे, लेकिन सब समय के साथ आएगा। तो ये अपने 3 क्वांटम नंबर्स हो गए, क्योंकि इन क्वांटम नंबर को यूज करके तो अपना मॉडल बन रहा है। लेकिन एक और क्वांटम नंबर बाद में पता पड़ा, वो इस इक्वेशन से नहीं आता है, उसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। मतलब अगर मुझे बताना है, मान लो अभी तक मैंने जो पढ़ा है, मुझे बताना है कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो मैं बोलूँगा इलेक्ट्रॉन भाई थर्ड ऑर्बिट में, थर्ड शेल में। इनकम्प्लीट है, थर्ड शेल से काम चलेगा। अब बताओ थर्ड शेल के अंदर एस में है कि पी में है कि डी में भी है, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा चलो थर्ड ऑर्बिट, थर्ड शेल के अंदर पी सब शेल में, वो भी इनकम्प्लीट है। पी के अंदर कौन से ऑर्बिटल में, तो बोलूँगा उसके अंदर एम इज इक्वल टू सपोज 0 में। अब मैंने बता दिया, समझ में आ रहा है। बट एक और डिवीजन बाकी है, उसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम। मतलब ये भी बताना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है। ऑर्बिटल तो है, ऑर्बिटल तो पहुंच गए अपन, बट उस ऑर्बिटल के अंदर भी 2 केस बनेंगे। एक स्पिन अगर ऐसा है तो एक स्पिन उसके अपोजिट है, +1/2 तो -1/2, दैट्स इट। वो लेकर अपन दिख रहा है, एस यहाँ से सॉल्यूशन में से नहीं आ रहा है। सो एस वी डू नॉट गेट फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वो अलग ऑब्जर्वेशन से निकलता है। बट हमें याद रखना है अपना 4th क्वांटम नंबर विच डू नॉट कम्स फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज आर स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसको एस से, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड दिस अभी बताया मैंने, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आता है, ठीक है। ये अलग तरीके से, अलग ऑब्जर्वेशन से, नॉट डिटरमाइंड बाय श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इट डिटरमाइंस द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन ओनली हैव 2 अपोजिट स्पिन्स गिवन बाय +1/2 एंड -1/2। तो देखो मैंने बोला कि सबसे पहले तो अपने पास शेल्स होते हैं, शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं, उन सब शेल में भी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। बट एक ऑर्बिटल के अंदर भी 2 डिविजन्स हैं। वो कौन से डिविजन्स हैं, स्पिन के। इसको ऐसा समझ सकते हैं कि एक स्पिन मतलब इलेक्ट्रॉन का स्पिन है, कि एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा घूम रहा है तो दूसरा उसका अपोजिट घूम रहा है। एक को अगर +1/2 बोल रहे हैं तो दूसरे को -1/2 बोलते हैं। इज दिस क्लियर। अब कई जगह कई बच्चे बोलते थे या कई जगह लिखा होता देखते थे कि क्लॉकवाइज इज +1/2। भाई किसने देख लिया इलेक्ट्रॉन को, अभी क्या श्रोडिंगर क्या पढ़ा अपने, हाइजेनबर्ग, कहाँ से देख लिया तुमने इलेक्ट्रॉन, कोई नहीं देख सकता। तो ये नहीं बोल सकते क्लॉकवाइज घूम रहा है कि, बट ये बोल सकते अगर किसी ने बोल दिया, मान लो मैं बोल रहा हूँ क्लॉकवाइज घूम रहा है और वो +1/2 है, हाँ फिर मैं बोल सकता हूँ चलो अगर तुमने देख लिया कि क्लॉकवाइज +1/2 है तो मैं बोल रहा हूँ चलो एंटी क्लॉकवाइज फिर -1/2 होगा। इट जस्ट मीन 2 अपोजिट स्पिन्स। तो कहने का मतलब ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, 2 तरीके के, एक ऐसा स्पिन का रह सकता है और एक उसके अपोजिट स्पिन का रह सकता है, दैट्स इट। तो ऑर्बिटल के अंदर भी बस 2 डिवीजन है, स्पिन के डिवीजन। समझ में आ रहा है। तो ये अपना चौथा क्वांटम नंबर हो गया। मतलब अगर मुझे बताना है कोई इलेक्ट्रॉन
के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, तो मैं क्या बोलूँगा भाई, इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 में है, तो मैंने शेल बता दिया बट इनकम्प्लीट है। फिर बताऊँगा अच्छा उसके अंदर l इज इक्वल टू 1 में है, तो मैंने सबशेल बता दिया, अभी भी इनकम्प्लीट है। फिर मैं बोलूँगा अच्छा सबशेल के अंदर ऑर्बिटल वाला अपना m इज इक्वल टू 1 में है, अभी भी इनकम्प्लीट है। अब ये बता दो उसका स्पिन +1/2 है, दैट्स इट। अब तुमने फाइनल इंफॉर्मेशन बता दी अपने इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो ये चारों क्वांटम नंबर बताने पड़ते हैं टू डिफाइन एन इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट। ये हैं वो 4 क्वांटम नंबर। 3 तो श्रोडिंगर से आते हैं, एक अलग ऑब्जर्वेशन से आता है, बैड लक है, श्रोडिंगर से नहीं आता, ठीक है। सो अपन बोल सकते हैं thus to determine specifics of an electron in an atom, all quantum numbers are need to be, all 4 quantum numbers are need to be defined। कोई भी एक बात नहीं बताओगे तो वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, चारों क्वांटम नंबर बताना पड़ता है। अब मैंने ये नहीं बताया भाई कि n के अंदर कौन से l होते हैं, कितने l होते हैं, ठीक है। तो वो अपन देखते हैं। नंबर ऑफ सबशेल l इन ए शेल n इज गिवन बाय n। कहने का मतलब n इज इक्वल टू 1 में 1 सबशेल होता है, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 में 2 सबशेल होते हैं, n इज इक्वल टू 3 में 3 सबशेल, 4 में 4, 5 में 5, बट 5 6 7 आगे यूज जरूरत नहीं पड़ता इतना आगे। सो फिर बोल सकते हैं जितना n और जिस नंबर का तुम शेल बात करो उतने ही उसके अंदर सबशेल होते हैं। अब सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं वो देखते हैं। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स m इन ए सबशेल l इज गिवन बाय 2l+1। मैंने बताया भी था l की वैल्यू अगर 0 है, यहाँ 0 रख देते हैं, l 2 इंटू 0+1 1, एक ही ऑर्बिटल है। l की वैल्यू अपन एक काम करते हैं 1 रख देते हैं, मतलब p की बात कर रहे हैं, बताया था मैंने sp नाम, p की बात कर रहे हैं, तो l 1 रख देते हैं, तो 2 इंटू 1+1 3, तो 3 ऑर्बिटल होंगे किसके अंदर, p के अंदर। तो p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। d की बात करते हैं तो n कितना रख देंगे, सॉरी l कितना रख देंगे 2। l अगर 2 रखा, 2 इंटू 2+1 5, इसका मतलब d सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल, f 3 होता है 7 आएगा, इसका मतलब f सबशेल के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स m इन ए सबशेल n। अब देखो अगर अपन बात करेंगे n इज इक्वल टू 1 के अंदर, n इज इक्वल टू 1 के अंदर, ठीक है, एक ही सबशेल है और वो पहला सबशेल होगा l इज इक्वल टू 0 s के अंदर एक ही ऑर्बिटल है, तो n इज इक्वल टू 1 में कितने ऑर्बिटल हो गए, एक। n इज इक्वल टू 2 मैं ऐसे ही निकालेंगे, तो मैं निकाल के बताता हूं, देखो कैसे निकालेंगे। तो अपन देखते हैं n स्क्वायर आएगा, देखो कैसे आएगा, शेल सबशेल ऑर्बिटल्स निकालते हैं अपन, ठीक है, n l m। अच्छा n इज इक्वल टू 1 में एक ही सबशेल होगा, हमेशा s से चालू होगा, एक s, ठीक है। ऑर्बिटल s के अंदर मैंने अभी निकाला, कितना आएगा, एक ही ऑर्बिटल आएगा। n इज इक्वल टू 2 की बात करेंगे तो एक 2 सबशेल होंगे, एक s होगा तो एक p होगा, ठीक है। s का मैंने बताया एक ही ऑर्बिटल होता है, p के अंदर 3 ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये s हो गया, ये p हो गया। अच्छा टोटल कितने हो गए, 4, एक का 1, 2 का 4 हो गया। n इज इक्वल टू 3 में 3 सबशेल होंगे, s p एंड d। s के अंदर एक ही, p के अंदर 3 ऑर्बिटल, d के अंदर 5 ऑर्बिटल, s p एंड d। समझ में आ रहा है? अच्छा कैसे आया ये 5 ऑर्बिटल, अभी निकाला था मैंने। l इज इक्वल टू 2 जब होता है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 5 होते हैं, तो 5 ऑर्बिटल टोटल कितने हो गए, 5 3 1 9, तो 3 का 9, तो 4 का कितना आना चाहिए, 1 का आ गया 1, 2 का आ गया 4, 3 का आ गया 9, 4 का कितना आएगा 16। n इज इक्वल टू 4 में एक s, 4 सबशेल्स होंगे d एंड f, s p d एंड f, टोटल कर लो 16 आएगा, तो 16। तो ये समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ सबशेल n के अंदर n। इज दिस क्लियर नाउ? एक फर्स्ट शेल में एक सबशेल, सेकेंड शेल में 2 सबशेल, थर्ड शेल में 3 सबशेल, सो ऑन। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 2l+1,
अब वो याद रखना है, तब ये बार बार निकालोगे नहीं, इतना यूज़ करोगे पता होगा कि एस के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, पी के अंदर 3, डी के अंदर 5 और एफ के अंदर 7 होते हैं, ठीक है। और टोटल अगर अपन ऑर्बिटल पूछें एक शेल के अंदर तो उसके स्क्वायर होता है। तो 1 में 1 स्क्वायर 1, 2 में 2 स्क्वायर 4, 3 में 3 स्क्वायर 9, 4 में 4 स्क्वायर 16 ऑर्बिटल्स इन ए शेल। तो ये 4 क्वांटम नंबर होते हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इनको यूज़ अपन बाद में करेंगे, लेकिन अभी बता दे रहा हूँ अपन, क्योंकि ये चीज़ है। बार मैं बोलूँगा साई फॉर 1s तो कहोगे ये 1s क्या है, कहोगे तो नहीं, आई होप पता होगा, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जिसको नहीं आता है उसको भी बता दें और फिर अपन आगे पढ़ें। तो अब अपन वापस आते हैं, ये तो क्वांटम नंबर की बात हो गई, ठीक है। अब अपन क्वांटम नंबर तो जो यूज़ नहीं आएगा, अपन को यहाँ ये सीखना था साई, याद है, वेव फंक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं और सॉल्व करने पर उसका क्या मतलब निकल के आता है। नाउ वी विल गेट बैक टू सॉल्विंग द श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन का वेव फंक्शन जो है। तो वेव फंक्शन सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है।